कॉलेज का कैंटीन हमेशा की तरह शोरगुल से भरा था। नए बैच के बच्चों की आवाजें, पुराने दोस्तों की खिलखिलाहट और बीच बीच में चाय की कपों की खनक। इस शोर के बीच भी कभी कभी कुछ धुनें ऐसी थीं जो मन में उतर जाती थीं। कुछ कहानियां ऐसी थीं जो हवा में घुल जाती थीं। एक ऐसी ही धुन थी आदित्य और रिया की। यार आदित्य, आज फिर से लेक्चर बंक? रिया की आवाज में हल्की सी चिढ़ थी, लेकिन आंखों में वही शरारत जो सिर्फ आदित्य के लिए थी। आदित्य ने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाया। उसकी बिखरी हुई लटें और भी खूबसूरत लग रही थीं। क्या करें, प्रोफेसर वर्मा की बोरिंग क्लास और तुम्हारी इतनी खूबसूरत आवाज एक साथ कैसे झेलूं? रिया ने उसे एक हल्का धक्का दिया। बेशर्म, हर बार अपनी फ्लर्टिंग चालू कर देता है। उनके दोस्त समीर और नेहा बस मुस्कुरा देते थे। उन्हें पता था कि इन दोनों की नोक-झोंक में ही उनका प्यार बसता है। कॉलेज के गलियारे, लाइब्रेरी की खामोश रातें और कॉलेज फेस्ट की चकाचौंध रोशनी, हर जगह आदित्य और रिया की कहानी के निशान थे। उनके दोस्त उन्हें मेड फॉर ईच अदर बुलाते थे और वे खुद भी यही मानते थे। उन्होंने साथ में हंसा, रोया, एक दूसरे का सपोर्ट किया और कॉलेज खत्म होने के बाद एक साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हर बार हमारी लिखी कहानी पर नहीं चलती। कुछ कहानियों में किस्मत अपनी कलम से कुछ और ही लिख देती है। कॉलेज के बाद आदित्य और रिया का प्यार और भी गहरा हो गया था। दोनों ने अपने परिवार से बात की। रिया के परिवार को आदित्य पसंद था, लेकिन आदित्य के पिता, एक रूढ़िवादी व्यापारी, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। व्यवसाय अलग, पृष्ठभूमि अलग, उन्होंने कहा था। ये रिश्ते नहीं चलते। आदित्य ने बहुत कोशिश की, रिया ने भी हार नहीं मानी, लेकिन उसके पिता का फैसला अटल था। परिवार की इज्जत और परंपराओं का हवाला देकर उन्होंने आदित्य को धमकी दी कि अगर उसने रिया से शादी की तो वह उसे बेदखल कर देंगे। उस वक्त आदित्य इतना मजबूत नहीं था कि अपने परिवार के खिलाफ जा सके। रिया को भी एहसास था कि उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। एक भारी दिल के साथ उन्होंने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, या शायद उनका प्यार इतना मजबूत नहीं था। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। कॉलेज के बाद दोनों ने अपनी अपनी राहें चुन ली। आदित्य ने अपने पिता के व्यवसाय को संभाला और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया। रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल की। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन एक दूसरे की यादें उनके जहन में हमेशा रहती थीं। उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। उन्हें लगा कि शायद यही सही था। और अब 25 साल बीत चुके थे। आदित्य और रिया दोनों 45 साल के हो चुके थे। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। सफलता, हार, खुशियां और गम। वे अब वह बेपरवाह कॉलेज के छात्र नहीं थे, बल्कि जिम्मेदार, अनुभवी और अपने जीवन में स्थापित व्यक्ति थे। लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक पुराना घाव अभी भी हरा था।
एक अधूरा ख्वाब अभी भी सांस ले रहा था। बेंगलुरु का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अपनी चमक और भव्यता के साथ दुनिया भर के व्यापारियों और उद्यमियों को आकर्षित कर रहा था। आदित्य अपनी कंपनी के एक महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने के लिए वहां मौजूद था। व्यापार की दुनिया में उसका नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वह शांत, गंभीर और हमेशा अपनी अगली रणनीति के बारे में सोचता रहता था। अपने पिता के देहांत के बाद उसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह कभी भर नहीं पाया था। वह अपनी यादों में डूबा हुआ था। एक प्रेजेंटेशन हॉल में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेशन चल रहा था, आदित्य अपनी सीट पर बैठा मन ही मन अपनी अगली मीटिंग के बारे में सोच रहा था। हॉल में काफी भीड़ थी और धीरे धीरे लोग अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। तभी उसकी नजर स्टेज की तरफ गई। एक महिला आत्मविश्वास से भरपूर स्टेज पर खड़ी होकर अपनी प्रस्तुति शुरू करने वाली थी। उसने सूट पहना था, उसके बाल करीने से बंधे थे और उसकी चाल में एक अजब सी गरिमा थी। जैसे ही उसने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया, आदित्य के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। यह आवाज उसने कहीं सुनी थी। इस आवाज में एक पुरानी धुन थी, एक भूला हुआ राग। उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। जैसे ही महिला ने अपना परिचय दिया, नमस्ते, मेरा नाम रिया शर्मा है और मैं ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस की सीईओ हूं। आदित्य के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रिया, यह रिया थी, वह रिया जिसके साथ उसने कॉलेज में हंसा था, रोया था, जिसके साथ सपने देखे थे। 25 साल बाद वह उसके सामने खड़ी थी, इतनी सफल, इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई। शक्ल बदल गई थी, उम्र की लकीरें उसके चेहरे पर दिख रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, वही गहराई जो आदित्य को आज भी याद थी। रिया ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा परिपक्व और प्रोफेशनल लग रही थी। आदित्य को लग रहा था कि वह एक सपना देख रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रिया से फिर से मिलेगा, खासकर इस तरह। वह उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। रिया ने प्रेजेंटेशन खत्म की और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। उसने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, हम उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे व्यापार को नहीं, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाएगी और शायद कुछ अनजाने कनेक्शनों को भी जोड़ पाएगी। रिया ने जैसे ही यह बात कही, आदित्य को लगा कि यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। क्या यह एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई इशारा? किस्मत का खेल भी अजीब होता है। प्रेजेंटेशन के बाद जब लोग हॉल से निकलने लगे, आदित्य वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रिया कुछ लोगों से बात कर रही थी और आदित्य ने सोचा कि उसे क्या कहना चाहिए। क्या वह उसे बुलाए? क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या उसे पता होगा कि वह यहाँ है? एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे नहीं मिलना चाहिए। 25 साल हो गए थे, सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसके दिल ने कहा, एक बार तो बात कर। उसने हिम्मत जुटाई और रिया की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रिया की नजरों ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और फिर एक गहरी पहचान उतर आई।
रिया की आंखों में आदित्य को देखते ही एक पल के लिए हैरानी, फिर एक पुरानी पहचान और फिर एक ऐसी उदासी तैर गई जिसे वह बरसों से छुपाए बैठी थी। उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें बोल रही थीं। आदित्य भी चुपचाप खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज सा थीं और उसे लग रहा था कि वह अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गया है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। आसपास के लोग जा रहे थे, लेकिन आदित्य और रिया के लिए मानो समय थम गया था। अंत में आदित्य ने ही चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में वही पुराना धीमापन था, लेकिन अब उसमें एक परिपक्वता भी आ गई थी। रिया, तुम यहां? उसने धीरे से पूछा। रिया ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल रही हो। आदित्य, तुम भी? उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। हाँ, एक डील के लिए आया था, आदित्य ने कहा। फिर उसकी नजरों ने रिया के पूरे अस्तित्व को टटोला। तुम बहुत बदल गई हो। रिया ने एक फीकी सी मुस्कान दी। और तुम नहीं बदले, वही आदित्य, आज भी इतने हैंडसम। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं और फिर से ऊपर उठाईं। तुम्हें पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन तुम्हारी आवाज वही है। और तुम्हारी आवाज में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट रही थी। ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस की सीईओ, तुम तो बहुत आगे निकल गई। रिया ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में भी एक पुरानी उदासी की झलक थी। तुम भी तो बहुत आगे निकल गए, आदित्य। तुम्हारी कंपनी का नाम आज हर जगह है। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी थी, जिसमें 25 सालों की अनकही बातें, अधूरे सपने और अनसुलझे सवाल गूंज रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस भित्त भरे हॉल में अकेले हैं। कैसी हो तुम, रिया? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। मैं ठीक हूं आदित्य, तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? रिया ने पूछा। सब ठीक ही है, आदित्य ने एक लंबी सांस ली। जिंदगी बस कट रही है। रिया को महसूस हुआ कि आदित्य के शब्दों में एक गहरा खालीपन है। शादी नहीं की तुमने? उसने अचानक पूछ लिया, बिना सोचे समझे। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। क्या शायद किसी को ढूंढ ही नहीं पाया? उसकी नजरों ने रिया को देखा। और तुमने? मैंने भी नहीं, रिया ने कहा, और उसकी नजरों में भी वही पुरानी उदासी लौट आई। किसी को ढूंढ ही नहीं पाई जो तुम्हारी जगह ले सके। दोनों के बीच फिर से चुप्पी छा गई। इस बार की चुप्पी में एक कड़वा सच था कि उनके दिल आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, भले ही 25 साल बीत गए हों। उन्हें पता था कि वे एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। उनकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि किस्मत का एक ऐसा खेल था जो उन्हें फिर से एक दूसरे के सामने ले आया था। क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगी? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। हाँ, बिल्कुल। वे दोनों एक साथ उस भेद भरे कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकले, मानो वे अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गए हों, जहां हर मुश्किल के बाद वे एक साथ एक कप चाय पीने के लिए
कैंटीन चले जाते थे। यह सिर्फ एक कॉफी नहीं थी, यह 25 साल बाद की पहली मुलाकात थी। एक ऐसी मुलाकात जो उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाने वाली थी। शायद किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलकर आदित्य और रिया एक शांत कैफे की तलाश में थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे बेझिझक बात कर सकें, जहां कॉलेज के दिनों की यादें और वर्तमान की हकीकत मिल सके। उनकी चुप्पी में भी एक अजीब सा सुकून था। एक कोने में जहां हल्की रोशनी थी और धीमी धुन बज रही थी, वे दोनों आमने सामने बैठे थे। 2 कप कॉफी टेबल पर रखी थी। उनकी गर्माहट उनके अंदर की भावनाओं को और भी तेज कर रही थी। तो तुम यहाँ क्यों आई थी? यह तो तुमने बता दिया, आदित्य ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हारा जीवन कैसे बीता, रिया? रिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटने वाली हो। कॉलेज के बाद मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की, फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ती गई और आज यहाँ हूं। उसने एक फीकी सी मुस्कान दी। काम में व्यस्त हो गई थी। शायद खुद को व्यस्त रखना ही सबसे अच्छा तरीका लगा था। आदित्य उसकी बात को समझ रहा था। हाँ, व्यस्तता ही थी जिसने हमें सब कुछ भुलाने में मदद की। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें रिया की आंखों में डाली, या शायद हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम भूल गए हैं। रिया ने अपनी पलकें झुका ली। मुझे लगा था कि तुम भी आगे बढ़ गए होगे, शायद शादी कर ली होगी, बच्चे होंगे। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक बार कोशिश की थी, लेकिन दिल राजी नहीं हुआ। उसकी आवाज में पुरानी टीस थी। तुम्हारे पिता, वो नहीं माने। रिया की आंखों में वही पुराना दर्द लौट आया। मुझे पता है आदित्य, मुझे पता है कि कितना मुश्किल था सब कुछ। मेरे पिता को भी दुख हुआ था, लेकिन वह जानते थे कि मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो तुम खुश हो? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। रिया ने एक पल के लिए सोचा। खुश? शायद। सफल तो हूं, लेकिन खुशी, वह तो बस एक पल की होती है। एक पल की हंसी, एक पल का सुकून। लेकिन मन को जो शांति मिलती है, वह तो शायद नहीं मिली। आदित्य ने उसकी बात को पूरी तरह से समझा। उसे भी सफलता मिली थी, लेकिन उसके अंदर भी एक खालीपन था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है रिया। व्यवसाय में सफलता मिली, पैसा भी है, लेकिन रात को जब अकेले बैठता हूं तो वही पुराना खालीपन महसूस होता है। रिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आदित्य के हाथ पर रख दिया। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, यह 25 साल बाद की पहली शारीरिक निकटता थी। उनकी हथेलियों में भी वही पुरानी गर्माहट थी जो कॉलेज के दिनों में थी। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी रिया थी, वही प्यार, वही मासूमियत। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, सिवाय रिया के। हाँ रिया, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन अब उसमें एक नई आशा भी थी। हाँ, बिल्कुल। उनके लब्बों पर एक मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जो 25 साल बाद मिली थी। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी,
यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जो शायद कॉलेज के दिनों में अधूरा रह गया था, लेकिन अब उन्हें एक दूसरा मौका मिला था। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और आदित्य और रिया इस बात को साबित करने वाले थे। उस कॉफी के बाद आदित्य और रिया के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वे रोज रात में फोन पर बात करते, अपनी दिन भर की बातें साझा करते और एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को सुनते। 25 साल पहले जो बातें अधूरी रह गई थीं, उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर को बनाया, किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव को संभाला। उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। रिया ने बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को छोटे से स्टार्टअप से एक मल्टीनेशनल ब्रांड में बदला था। आदित्य ने साझा किया कि कैसे उसने अपने पिता के व्यवसाय को एक नई दिशा दी और उसे एक सफल उद्यम बनाया। वे अब वह बेपरवाह कॉलेज के छात्र नहीं थे, बल्कि तो परिपक्व व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उनके दिलों में वही पुराना प्यार और सम्मान अभी भी मौजूद था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने रिया को डिनर पर आमंत्रित किया। यह सिर्फ एक डिनर नहीं था, यह एक औपचारिक शुरुआत थी, उनके रिश्ते को एक नया आयाम देने की कोशिश। उन्होंने एक शांत रेस्टोरेंट चुना जहां वे एक दूसरे के साथ आराम से बात कर सके। रिया, आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि 25 साल बहुत होते हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी जी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ। रिया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे भी यही लगता है आदित्य। मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे का इंतजार किया है, भले ही हम खुद भी इस बात से अनजान हो। तो क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ जिंदगी जीने का रिस्क लेना चाहोगी? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। रिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराई। रिस्क? मुझे लगता है कि असली रिस्क तो यह था कि हम एक दूसरे से दूर रहे। उसने अपना हाथ आदित्य के हाथ में रख दिया। हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहूंगी। आदित्य के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई, एक ऐसी खुशी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। तो इसका मतलब यह है कि अब कोई पिता की मर्जी या समाज का डर नहीं होगा। रिया हंस डांटी, नहीं, अब नहीं। अब हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि अपने फैसले खुद ले सकें। अगले कुछ महीनों में आदित्य और रिया ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, यात्राएं की और एक दूसरे के परिवार और दोस्तों से मिले। उनके परिवार और दोस्तों ने उनके रिश्ते को बहुत सपोर्ट किया, खासकर रिया के माता पिता, जो हमेशा से आदित्य को पसंद करते थे। आदित्य के कुछ रिश्तेदार अभी भी थोड़े संकोच में थे, लेकिन अब आदित्य इतना मजबूत था कि वह अपने दिल की बात सुन सके। उनकी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें पता था कि वे अपने जीवन में कोई और गलती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे को पूरा समय दिया और एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश की। उन्हें पता था कि प्यार सिर्फ जवानी का जोश नहीं होता, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा एहसास होता है जो उम्र के साथ और भी गहरा होता जाता है।
प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। एक शाम जब वे एक साथ सूर्यास्त देख रहे थे, आदित्य ने रिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। रिया, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? रिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ आदित्य, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। यह कोई भव्य शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शादी थी जिसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए समर्पण था। वे दोनों 45 साल की उम्र में फिर से एक साथ आए थे, लेकिन उनके दिलों में वही पुराना जोश और नई शुरुआत की उम्मीद थी। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ अपने सही समय का इंतजार करता है। आदित्य और रिया की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि कभी कभी अधूरी कहानियां भी पूरी हो सकती हैं, अगर आप उन पर विश्वास करते रहें।